अब आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल आराम से समझना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, हालांकि कल के दिन भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल था 25,048 का लेवल, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 25,050 का लेवल था। आप लोग देख सकते हैं जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, यहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर चार्ट है आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए इस लेवल के पास आई, यहां से हमें करेक्शन, इस लेवल के पास आई, यहां से हमें करेक्शन देखने को मिला, फिर इस लेवल के पास आई, फिर करेक्शन देखने को मिला, फिर इस लेवल के देख सकते हैं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल को रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन इसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मार्केट में सबसे पहले जो हमें समझना होता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मेजर है वो कहाँ पर है। अब उसके समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखना होता है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसलिए देखना होता है ताकि हमें चीजें समझ में आए। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमने देखा तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पहला 4 आवर का कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक हैमर कैंडल है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर जो है रनिंग कैंडल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। अब कौन सा लॉजिक समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हाई है ये कब का हाई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 सितंबर का हाई है, यानी कि थर्सडे का हाई है। और यहाँ से हमें क्या देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिला था। लेवल यहाँ पर आप लोगों के सामने है 24,980 का। इसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी जो है कामकाज कर रही है, आप लोगों के सामने है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो भाई साहब देखिए, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए मार्केट जो है ना वो बाई सेल पे चलती है, ठीक है ना। क्या चीज पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। लोगों को इन चीजों के बारे में समझ में आता नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, जेन्युइन जानकारी लेना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को फेस करना चाहते ही नहीं है। मार्केट टोटली क्या चीज पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। तो यहाँ पर टोटली जो एसएल था वो किसका एसएल था, तो सेलर का एसएल था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेलर का एसएल हंट कर लिया गया और उसके बाद यहाँ पर देखिए रीजन बनता है ऊपर जाने का। कब बनता है ऊपर जाने का रीजन, तो यहाँ पर एक लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर ही जाना होगा तो एक करेक्शन यहाँ पर बनता है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस लेवल के पास सपोर्ट लेकर के जा सकती है। अब लेवल कौन सा होगा, तो यहाँ पर लेवल होगा 24,871 का, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकती है क्योंकि राउंड फिगर के अंदर जो लेवल है हमारा 24,850 का लेवल है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है तो हमें यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब कल के दिन क्या कुछ रह सकता है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन क्या एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। क्या कल का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। फुल डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। आप लोग ये सोच के लाइक नहीं करते हो जो मुझे उससे कुछ मिल जाता है, तो भाई साहब मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे सिर्फ उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग एक लाइक कर देना और हाइप करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूले। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हाइप नहीं करते हैं, तो आप लोग हाइप जरूर से जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सपोर्ट की, तो देखिए हमारे लिए जो अभी के टाइम पर जो मेजर सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,790 का लेवल होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर
निफ्टी गैप अप खुली थी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिला और उसके बाद आप लोग देख सकते हो आज के दिन भी गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद एक रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद यहाँ पर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर देखिए अभी के टाइम पर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता है ऊपर साइड जाने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। टोटली जो सेलर का एसएल था यहाँ पर हंट कर लिया। हंट करने के बाद यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं बनता है ऊपर जाने का, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन बनता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो जो हमारे लिए रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल होगा 25,142 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,793 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रही है अब तो एसएल जो है टोटली बायर का एसएल यहाँ पर देख सकते हो, बायर का एसएल है, सेलर का एसएल यहाँ पर टोटली क्या कर लिया गया है, हंट कर लिया गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रेडिक्शन करना बनता है। मान लीजिए अब फ्लैट खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है या फिर गैप अप खुल जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या कुछ करना होगा वो हम डिस्कशन कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर निफ्टी कल के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,793 के नीचे, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा हम इसके हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। अगर हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करती है हम यहाँ पर वेट करेंगे, यहाँ से दोबारा रिटेस्टमेंट लेने आएगी, अगेन ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर बाई साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर यहाँ पर लो को ब्रेक करेगी, लो को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर देती है तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो क्या है, गैप डाउन खुलने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा ये देखूंगा जो हमारा ऊपर का मूवमेंट कहाँ पर बनता है, कहाँ पर सेटअप बनता है, ठीक है। अब आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो हम क्या करके चलेंगे, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना तो यहाँ पर एक मूवमेंट हमें क्या देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो टोटली एसएल किसका है, बायर का एसएल है। ऊपर एसएल जो था सेलर का यहाँ पर हंट कर लिया गया है। अब जो एसएल है वो किसका है, तो यहाँ पर बायर का एसएल है। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर जो भी कैंडल बनाएगी हम उसके लो को मार्क करके चलेंगे, हाई को तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ही नहीं, लो को मार्क करके चलेंगे। कौन सा कैंडल का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर देगी तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर व्यू क्या रखा, कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करती है इस तरीके से, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, तब हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, डाउन साइड का यहाँ पर रह सकता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट आवर के टाइम पर एक रिकवरी भी देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में। तभी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ आप लोग पूरा वीडियो को देखा करो ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने लेवल देख लिया और समझ लिया और आप लोग चले गए, इस तरीके से नहीं। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता, मैं हमेशा सभी को कहता हूँ जो आप लोग सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो भाई साहब इस मार्केट में आप लोग टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। यही सच्चाई है, आप लोग समझे ना समझे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है और यही सच्चाई है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी ना तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं। पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनेगी, यानी कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम रखूंगा मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखूंगा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पहला कैंडल बनेगी हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद अगर लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद यहाँ से क्या लेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब तो हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तब हम यहाँ पर ट्रेड को
अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करना यहाँ पर रिस्की रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। इस मार्केट में सबसे जो बड़ी बात है वो क्या बात है, हम सीखते नहीं हैं। अगर हम सीखते नहीं हैं तो इस मार्केट में कैसे टिक पाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जो हमेशा कॉल पुट के चक्कर में तो पड़ जाते हैं, मगर वो ये चीजें नहीं समझ पाते हैं जो मार्केट क्या कह रही है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या कर रही है, मार्केट के अंदर जो चार्ट है उन चार्ट को हम देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, चार्ट को समझना ही नहीं चाहते, चार्ट को हम लोग देखते नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती है आप लोगों का, सबसे बड़ी गलती यही है जो कि आप लोग चार्ट को देखते नहीं हो, सीखते नहीं हो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। सारे चीजें कंडीशन अगर यहाँ पर फुलफिल करता है तो ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। चलो आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करेंगे तो भाई साहब देखिए, कल के दिन हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, लेवल यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था, यहाँ पर सिखाया था, मगर आप लोगों ने इन चीजों को देखा ही नहीं होगा। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अब जो हमारे लिए जो लेवल रहने वाली है रेजिस्टेंस 54,819 का, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए रहने वाली है वो सीधा सीधा यहाँ पर रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 53,978 का। ये हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक आप लोग देख सकते हो। टोटली बायर का एसएल है, तो मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। तो भैया जो बायर का एसएल है तो यहाँ पर हंट करने आ सकती है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 53,978 का, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, डिप लेगी, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर यहाँ पर लो को ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस रह सकता है, यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे। तो फ्लैट अगर खुल जाएगी ना तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा सीधा हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। उसके बाद लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, रिट्रेसमेंट करने के बाद नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर देती है तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तब हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस हो सकता है तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना। अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा ना, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, रिट्रेसमेंट करने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना रिस्की रह सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।